इस पे मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अभी तक आप लोग सीयूईटी का एग्जाम दिए हो, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कैंडिडेट को इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तक आप सीयूईटी का एग्जाम दिए हो बीएड में एडमिशन के लिए, अभी तक आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया बीएड में एडमिशन के लिए। ये कौन से यूनिवर्सिटी में इसके बाद आपको एडमिशन लेना है, ये आपने सिर्फ अभी मेंटली डिसाइड किया है, उन यूनिवर्सिटीज का फॉर्म आपने नहीं फिल किया है। बस होगा क्या, जब आप उन यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करोगे, लेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेट से बीएचयू एटसेट्रा, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लो, तो होगा क्या, जब भी इन यूनिवर्सिटीज का आप फॉर्म फिल करोगे, लेट से तुमने फॉर्म फिल किया कि हमको डीयू में बीएड में एडमिशन लिया लेना है, तुमने इसका फॉर्म फिल किया, तुमने इसका फॉर्म फिल किया, तो इसका मतलब अब डीयू का एग्जाम भी होना चाहिए। तो बस यहां पर वो एग्जाम नहीं हो, यहां पर ये एग्जाम नहीं होगा। जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डीयू बीएड का फॉर्म फिल करेंगे, यहां पर जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीयू बीएड का फॉर्म फिल करेंगे, इन सब का एडमिशन ना जो है सीयूईटी के मेरिट के बेसिस पर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तुमने डीयू का फॉर्म फिल किया, तुमने फॉर्म फिल किया, अब फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम होना चाहिए, तो यहां पर कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। जितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने डीयू का फॉर्म फिल करेंगे, उन सब का देखा जाएगा कि उन्होंने सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है और वहां पर क्या उनका स्कोर है, उसी सीयूईटी वाले मेरिट के बेसिस पर आपका एग्जाम का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। वैसे ही बीएचयू का फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है, तो बीएचयू के बीएड में तुमको एडमिशन लेना है, तो अब तुमको करना क्या है, बीएचयू की वेबसाइट पर जाना है और फॉर्म फिल करना है। ठीक है, बीएचयू के वेबसाइट पर आप जाओगे और फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल करने के बाद कोई एग्जाम होगा क्या, नहीं, कोई एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम नहीं होगा। और इस एग्जाम की जगह जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया है और वो बीएचयू बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उन लोगों को बीएचयू का एग्जाम नहीं देना, सीयूईटी के बेसिस पर आपका मेरिट बन जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीएचयू को भर रहे हैं, तो जितने बीएचयू वाले रहेंगे उनका लिस्ट निकाल लिया जाएगा, जिसका सीयूईटी में सबसे ज्यादा स्कोर रहेगा उसको सबसे टॉप पर एडमिशन दे दिया जाएगा। सेम गोस फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेम गोस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेम गोस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक। तो यही बेसिकली सीयूईटी का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि बीएचयू में जो है अब एडमिशन शुरू हो गया है। तो गूगल पर सिंपली मैंने लिखा बीएचयू, आपको शो करने के लिए सबसे टॉप पर बीएचयू की वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीएड के एडमिशन मॉड्यूल है ना, बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आता है। दो बीएड की डिग्री एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एडमिशन पोर्टल आपको ना पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में देखने के लिए मिलेगा। तो देखो एडमिशन रिलेटेड पोर्टल यहाँ पर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन में मैं क्लिक कर दे रहा हूं, ये देखो कि एडमिशन पोर्टल टाइप का यहाँ पर ऐसा ओपन हो गया, एडमिशन पोर्टल रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर मैं क्लिक हियर फॉर डिटेल पर करूंगा, तो यहाँ लिख रहा है द एडमिशन पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024 इन ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आर लाइव एंड विल बी अवेलेबल टिल 25 मई। इत्तेफाक से दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी लास्ट फॉर्म फिलिंग का डेट 25 मई है। तो बीएचयू का फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। बीएड बीएचयू बीएड में आपको एडमिशन लेना है, तो बीएचयू की वेबसाइट पर जाके आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 25 मई। तो यहां पर आप होम पेज पर भी आकर देख सकते हो। ठीक है, जो भी इनका जो पोर्टल वगैरह है एडमिशन वगैरह का, ये सारा कुछ ओपन हो गया। गूगल पर भी यहाँ देखोगे सबसे टॉप में तुमको दिख जाएगा bhuonline.in। जब इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ से तुम फॉर्म वॉर्म फिल कर सकते हो, ये सारा कुछ तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीईटी वाले का इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं खोलूंगा, तो यहाँ से आप सारी चीजों को देख सकते हो। और ये बेसिकली पोर्टल है जहाँ से आपको सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए मिलेगा। तो जैसे मान लो मैं पीजी वाले पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो काउंसलिंग पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा कि भैया आई एक्सेप्ट सारा जो टर्म्स कंडीशन है यहाँ पर मेंशन है, ये सारा कुछ यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन ये सब आपको करना है। और जो रजिस्टर वगैरह करना है ये आप उसी लिंक पर जाकर रजिस्टर करोगे। ऑल्सो कोई ऐसा है जो प्रोस्पेक्टस वगैरह रीड करना चाहता है, तो देखो ऊपर दिया है पोस्ट ग्रेजुएट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर क्लिक करोगे तो बीएड वाला सारा मॉड्यूल तुमको इसमें देखने के लिए मिलेगा। कंप्लीट यहाँ पर मेंशन है कि सीयूईटी के थ्रू इसमें पूरा एडमिशन वगैरह मतलब हो रहा है। तो बेसिकली आपको करना क्या, bhuonline.in पर जाना, उनकी वेबसाइट पर जाओ और जो इनका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला फॉर्म है वो फिल करिए। जो भी आपका बीएड में सब्जेक्ट वगैरह, बीएचयू में जो आपने अगर सीओक्यूपी 4, 5, 6, 7 का पेपर दिया था तो उसी से बीएचयू बीएड में एडमिशन होगा। और वो वाला कोड आप चूज करिए तो वो सीयूईटी में जो भी आपका मेरिट बना होगा उस बेसिस पर आपका बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा। बाकी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करने के लिए। एंड बहुत जल्द, जैसा कि आपको पता है, बीएड में जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में होते हैं वो भी सीटेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं।
तो 100% एश्योर्ड गारंटी के साथ सीटेट में सिलेक्शन के लिए, जो सीटेट दिसंबर में होने वाला है, उसमें आप सब एलिजिबल हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है बीएड में तो आप दिल्ली बैठ के प्रिपरेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिटेल बहुत जल्द रिलीज होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेज।